जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं बच्छ वारस के बारे में, जो कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी बच्छ वारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरा अंकुरित करके मध्या के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करता है। इस दिन गाय का दूध, दही वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध ही प्रयोग किया जाता है। बच्छवारस को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। बच्छवारस पर गौ माता को अर्पित सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद बाजरे की रोटी है। ये रोटी पूरी तरह से शुद्ध बाजरे से बनाई जाती है और इसे विशेष विधि से ताजी तैयार किया जाता है। इसे गौ माता को चढ़ाना शुभ माना जाता है, क्योंकि बाजरा पोषण से भरपूर होता है और भारतीय परंपरा में इसे पवित्र अनाज माना जाता है। इस दिन गौ माता को हरे फल जैसे कि खीरा, अमरूद या मौसमी हरे फल अर्पित करना शुभ होता है। हरे फल जीवन में तरोताज़ा ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से ताजगी के साथ भोग में रखा जाता है। गौ माता को गुड़ खिलाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। बच्छवारस की पूजा विधि के लिए सबसे पहले गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच्छवारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। इस दिन संतान की खातिर महिलाएं व्रत कर गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं, यानी पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गई। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता के करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से ये नियम बना कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करें। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। बच्छवारस व्रत की एक अन्य कहानी भी हम यहाँ पे सुनाने जा रहे हैं, जो कि साहूकार की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छवारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुआ अर्थात चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुआ था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेउला धानुआ समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही ये तालाब भरा था।
लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुआ को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका लिया। ये सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। सभी प्रेम से बोले, बछवारस माता की जय। इसके महत्व के बारे में अगर बात करें तो बछवारस का व्रत विशेषकर माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। इस दिन बछड़े और गाय की सेवा का विशेष महत्व है, इसलिए जितना हो सके गौ माता की सेवा करें और उनके लिए कुछ दान अवश्य करें। राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।